हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि इनकम टैक्स रिटर्न्स की लास्ट डे 31 जुलाई 2022 है, तो हम एक क्विक कंपैरिजन कर लेंगे न्यू रेजीम में या ओल्ड रेजीम में हमें जाना चाहिए, किस में जाना चाहिए। तो मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। लेट्स रिव्यू दिस ओल्ड एंड न्यू रेजीम। न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट फॉर इंट्रोड्यूस इन बजट ऑफ 2020 फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 मीन्स फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये एप्लीकेबल हुआ था, जिसमें टैक्स पेयर को ये ऑप्शन दिया गया था कि वो ओल्ड या न्यू टैक्स रेजीम में से कुछ भी सेलेक्ट कर ले। ये सभी के लिए कर दिया गया था, ये ओल्ड और न्यू को सेलेक्ट करना। इसमें इनकम ब्रैकेट को 15 लाख से ऊपर वालों के लिए 30% कर दिया गया था टैक्स को। पर इसमें कुछ डिडक्शंस को एग्जम्प्ट कर दिया गया था कि जो हम नहीं कर सकते, जिसमें 70 एग्जम्पशंस की लिमिट थी जो इस पर अवेलेबल नहीं थी। Individuals in the old tax were eligible to claim deductions such as section 80C and 80D। जो 80C और 80D की डिडक्शंस थी वो ओल्ड रिजीम वालों के लिए रखी गई, और नई रिजीम में ये सारे डिडक्शंस गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर ली कि आप ये क्लेम नहीं कर सकते ऑन द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 एज वेल एज टैक्स एग्जम्पशन लाइक HRA, LTC, कैश वाउचर स्कीम, सो ऑन। पर ये सब आपको छोड़नी पड़ेंगी अगर आप न्यू रिजीम को सेलेक्ट करते हो। जबकि नया जो कंसेशनल टैक्स रिजीम है वो हमें लोअर टैक्स रेट्स ऑफर करता है एज़ कंपेयर टू ओल्ड रिजीम। जो लोग सेविंग नहीं करते उनके लिए तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, इंडिविजुअल्स दोज हु आर अनडिसाइडेड अबाउट विच टैक्स सिस्टम टू चूज शुड रिव्यू द मोस्ट रीसेंट टैक्स रेट्स एंड स्लैब्स एप्लीकेबल अंडर दिस रिजीम। उनको ये एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया कि एक बार रिव्यू कर लें कि हम ओल्ड रिजीम में रहें या न्यू रिजीम में रहें, तो इससे डिसीज़न लेना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। शायद मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। जो नया टैक्स रिजीम है उसमें हाईएस्ट टैक्स 30% जो है वो 15 लाख एंड अबव पर शुरू होता है, जबकि पुराने वाले जो टैक्स रिजीम है उसमें वो 10 लाख एंड अबव पर 30% इनकम टैक्स लगता है। In case of individual or HF or association of person or body of individual or any other artificial jurisdictional person, the tax slabs under old and new regime are as under। अब हम एक कंपैरिजन देखेंगे कि मैं ओल्ड और न्यू में कितना टैक्स लगता है, कितना सरचार्ज है, वो हम एक बार ओवरव्यू करते हैं। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख है तो ओल्ड रिजीम में भी टैक्स निल है, न्यू में भी निल है, कोई सरचार्ज नहीं है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख है तो ओल्ड रिजीम में भी 5% है, न्यू में भी 5% है, और सरचार्ज नहीं है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक है तो ओल्ड रिजीम में आपको जो टैक्स लगेगा वो 20% लगेगा। ये देखिए न्यू रिजीम में 10% हो गया, तो ये बेनिफिट होना शुरू हुआ। तो यहाँ मैं डिसीजन ले सकता हूँ अगर मैं इस टैक्स स्लैब में आता हूँ कि मुझे ओल्ड में रहना है और या न्यू में रहना है। अगर मेरी इनकम 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो ओल्ड रिजीम में टैक्स स्लैब 20% है, लेकिन न्यू रिजीम में देखिए थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, 15% के स्लैब में मैं चला जाता हूँ। 10 लाख टू 12.5 लैक्स जब मेरी ये इनकम बढ़ जाती है, ये स्लैब इसलिए बनाया गया कि वो कंपैरिजन कर सके। तो 30% के स्लैब में मैं आ जाता हूँ अगर मैं ओल्ड रिजीम में रहता हूँ, और अगर मैं न्यू रिजीम में जाता हूँ तो 20% के स्लैब में चला जाता हूँ, और सरचार्ज अभी भी निल है। अब अगर मेरी इनकम फॉल करती है 12.5 लाख टू 15 लाख रुपीज़, तो 30% मेरा टैक्स ओल्ड रिजीम में चल रहा है, 25% के स्लैब में मैं न्यू रिजीम में चला जाता हूँ। ये आपने देखा कि ये आप यहाँ पर 5% का बेनिफिट ले पा रहे हैं न्यू रिजीम में। अब इससे नेक्स्ट स्लैब पे जाते हैं जहाँ से ये टर्निंग होती है। 15 लाख एंड अबव से लेकर 50 लाख तक अब ये टैक्स स्लैब इक्वल हो गए, 30% एंड 30%, बट देयर इज नो सरचार्ज। सेम 50 लाख टू 1 करोड़ जब जाते हैं तो टैक्स स्लैब इज सेम, बट देयर इज अ सरचार्ज ऑफ 10%। 1 करोड़ से 2 करोड़ के स्लैब में अगर आप आते हैं तो टैक्स दोनों रिजीम में सेम है 30-30, बट सरचार्ज इज 15%। 2 करोड़
to 5 crore, income tax is same 30% but the surcharge is 25%. 5 crore and above 30% but the surcharge is 37%. तो ये देखा आपने कि जब मैं 2.5 लाख से 10 लाख तक जाता हूँ तो यहाँ पर मेरा जो टैक्स स्लैब है वो 20% है और न्यू रिजीम में 15% हो जाता है। उसके बाद जब मैं 10 से 12.5 जाता हूँ तो 30 में चला जाता हूँ और उधर 20, यहाँ पर गैप बहुत ज़्यादा है। तो हमें ये आराम से कैलकुलेट करके, इसको कैलकुलेट करके हमें ये सेलेक्ट करना है कि मुझे ओल्ड में जाना है या न्यू रिजीम में जाना है। 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एप्लीकेबल है ऑन ऑल द अबव टैक्सेस, चाहे मैं ओल्ड में रहूं या न्यू में रहूं। हाँ, एक चीज़ और बहुत अच्छी है कि गवर्नमेंट ने ग्रेवेट दी थी अंडर सेक्शन 87A 12,500 की, वो एप्लीकेबल रहेगी दोनों पर, चाहे मैं ओल्ड रिजीम में रहूं या न्यू रिजीम में रहूं, अगर मेरी जो एनुअल इनकम है 5 लाख से एक्सीड नहीं करती। मीन्स 5 लाख तक मुझे ये सोचना ही नहीं है कि मैं ओल्ड में रहूं या न्यू में रहूं। अगर आप नया टैक्स स्लैब या न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं तो आपको 31 जुलाई से पहले रिटर्न फाइल करने से पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और एक OTP और वो वेरिफिकेशन होता है जो आप अपने लॉगिन से करते हैं। जो इंडिविजुअल्स या HUF जिनकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है वो ओल्ड और न्यू में रिजीम में हर साल इसको कर सकते हैं ऑप्ट, पर बिजनेस इनकम वाले को सिर्फ जीवन में एक ही बार ये ऑप्शन मिलता है। वंस दे आर डन दे हैव टू फॉलो एवरी ईयर अनलेस दे सीज टू सोर्स दिस सोर्स ऑफ इनकम। अगर उनकी बिजनेस इनकम इससे हेड से चले जाते हैं तो वो इंडिविजुअल और उसमें सिलेक्शन वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। कंडीशन, अगर मैंने न्यू रिजीम को सेलेक्ट कर लिया तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप कंसेशनल रेट पे जाते हैं तो आपको इन 70 डिडक्शंस और एग्जम्पशंस जिसे कह सकते हैं वो नहीं अलाउड होंगी, जिसमें से कॉमनली जो यूज़ हैं हमने उनको एक लिस्ट करने की कोशिश की है। जैसे LTA होता है, HRA होता है, कन्वेंस अलाउंस होता है, डेली एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयमेंट के रीलोकेशन अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अदर स्पेशल अलाउंसेस, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन सैलरी, प्रोफेशनल टैक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिडक्शन अंडर सेक्शन 6A जैसे 80C, 80D, 80E एंड सो ऑन एक्सेप्ट 80CCD, ये एग्जम्पशंस इसमें अलाउड हैं। अदरवाइज़ कोई भी डिडक्शंस न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है। हाँ, इसमें कुछ उन्होंने डिडक्शन अलाउ की हैं, वो हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर स्पेशली एबल्ड पर्सन, कन्वेंस अलाउंस फॉर एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ट्रैवलिंग फॉर वर्क। अगर मैं किसी काम से कन्वेंस अलाउंस, काम से जा रहा हूँ और वो कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है तो वो, और पेंशन स्कीम में जो मैंने आपको 80CCD बताया, PMS में जो हम करते हैं नोटिफाइड जो हैं वो डिडक्शन से अलाउड है। अंडर सेक्शन JJ भी है, डेप्रिसिएशन अगर है तो वो भी एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड है। एनी अलाउंस फॉर ट्रैवलिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट और ट्रांसफ़र। तो देखा आपने कि अब मुझे ये सेलेक्ट करने में आसानी हो जाएगी कि मुझे ओल्ड में जाना है या न्यू में जाना है। आप अपनी रिटर्न को एक बार कंपाइल कर लें, अपने टैक्स पेमेंट या टैक्स पेबल को कैलकुलेट कर लें, उसके बाद डिसाइड करें कि मुझे न्यू में जाना है या ओल्ड में जाना है। तो उम्मीद है दोस्तों हमारी ये छोटी सी जो थ्योरी या मैंने ये पॉइंट निकाले थे आपके काम आएंगे रिटर्न फाइल करने से पहले। तो आप ज़रूर इनको अपने ध्यान में रखें और हमारा वीडियो अगर पसंद आया इसे लाइक ज़रूर करें और अगर अच्छा लगा है तो इसे और शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना